قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। ये तीसरा दर्स है जो 3 बुनियादी उसूल या कायदा या मसाइल कह लें, उनकी मुख्तसर तशरीह और वज़ाहत के सिलसिले में एक सिलसिलावार दर्स है। 2 दुरूस पहले गुज़र चुके, जिनमें पहले दर्स में 3 मसाइल जो कि असल 4 मसाइल हैं उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू आई। दूसरे दर्स में और भी 3 अलग मसाइल, यानी पहले दर्स में जो टॉपिक था वो असल 4 मसाइल होने थे, लेकिन 4 मसाइल उस दिन नहीं हो पाए, तो उसका एक मसाला और फिर दूसरे दर्स का 3 मसाला, 3 मसाइल एक साथ हैं, तो उन्हें होना था, उनमें से 2 मसाला हो पाया। गोया हमारे पास 4 मसाइल की एक लिस्ट है, 3 मसाइल की एक लिस्ट है। 4 मसाइल में बुनियादी तौर पर जो हर मुसलमान के पास इल्म होना चाहिए, उनमें पहली चीज़ थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत दलाइल के साथ। दूसरी चीज़ जो हमने सीखा उस पर अमल, तीसरी चीज़ उसकी तरफ दावत, और चौथी चीज़ उस पर अगर कोई परेशानी आती है, कोई रुकावट आती है, कोई दुश्वारी आती है तो सब्र करना। ये 4 चीज़ें, 4 मसाइल पहले हिस्से से हैं। दूसरा हिस्सा 3 मसाइल का है, जिनमें से पहला मसाला ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, हमें रोज़ी दी है, तो ये जो हमारी तख्लीक़ है, फिर उस पर रब्बुल आलमीन का हमें रिज़्क़ इनायत करना है, ये सब बेकार नहीं है, एक मकसद के तहत है। वो मकसद ज़िक्र किया गया था। दूसरा मसला ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इबादत में किसी को शरीक नहीं कर सकते, और उसमें हमने बताया था कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है कि ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ ना मांगो, किसी और से दुआ ना करो, या उसको कह ले किसी और को ना पुकारो। इस ताल्लुक़ से बताया था कि दुआ 2 तरह की होती है। एक जो हम दुआ मांगते हैं, जो हम सब जानते हैं दुआ मांगना क्या होता है, और एक जो हम इबादत करते हैं, इसको भी दुआ कहते हैं, नमाज़ पढ़ना। उसके अलावा जो भी इबादत की किस्म है सब दुआ है। तो दुआ में दुआ मांगना भी है, और जो हम इबादतें करते हैं वो सब करना भी दुआ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक नहीं करेंगे, नहीं दुआ किसी और से मांगेंगे, और नहीं दूसरी इबादतें किसी और के लिए करेंगे। ये पिछले दर्स का 2 दर्सों का खुलासा था। अब तीसरा मसाला, जो हमने कहा कि पहला दर्स 4 मसाइल पर, दूसरा दर्स 3 मसाइल पर, उसके बाद हमारे पास 3 और कवायद और उसूल हैं, जिसको हम आखिरी जो 3 मसाला बयान करेंगे, जो इंशाअल्लाह अगले दुरुस में आएंगे, उसको हम उसूल सलासा कहते हैं। तो इंशाअल्लाह भी आगे आएगा। अभी जो 3 मसाइल हैं ये दूसरे हैं। ये अगले जो 3 मसाइल हैं उन्हें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ हमने ये जाना कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमें रिज़्क़ दी है, हमने ये जाना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, किसी और की इबादत नहीं कर सकते हैं, वहीं हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि शिर्क और मुशरिकीन, इनसे मोहब्बत ना रखना, दिल में इनके ताल्लुक़ से मोहब्बत ना होना, ये लाजिम है, ईमान का हिस्सा है। और यही तीसरा मसला है जो आज के दर्स में बयान किया जाएगा। पहले 2 मसाइल बयान कर दिए गए,
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है हमारा और राज़िक़ है। दूसरा मसला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तीसरा मसला ये है कि जो मुशरिकीन हैं, वालेकुम सलाम, शिर्क और मुशरिकीन, इनके ताल्लुक़ से हमारे दिल में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। ये ईमान के अंदर दाखिल है। अच्छा, ये एक अहम टॉपिक है या एक अहम अक़ीदा है जो हमारे बुनियादी अक़ायद में से, जिसको हम वला और बरा इसके नाम से जानते हैं, कहते हैं वला और बरा का अक़ीदा। क्या है इसका मतलब? ये है कि शिर्क से हमें मोहब्बत नहीं रखनी है, शिर्क से हमें नफ़रत करनी है। वला कहते हैं, असल वला जो लफ्ज़ है इसका माना आता है मोहब्बत के, और बरा इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करते हुए उसको छोड़ना, उससे बरात का इज़हार करना। तो ये जो अक़ीदा है, ये अक़ीदा बुनियादी अक़ायद में से, क्योंकि अगर कोई शख्स मुशरिकीन से या शिर्क से मोहब्बत करता है या किसी मुशरिक से इसलिए मोहब्बत करता है कि वो शिर्क करता है, तो ये तो ख़तरनाक बात है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान की चाशनी, मिठास, एक लज्जत जो ईमान की होती है, जो हमारे अंदर अब नहीं रही, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर वो लज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजे, पैदा करे, वो असबाब इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिनसे ईमान की लज्जत और मिठास मिलती है। तो उसमें से जो उसके असबाब बयान किए गए, उनमें से एक ये है कि आदमी कुफ्र में लौटना उसी तरह नापसंद करे जिस तरह से आग में जाना नापसंद करता है। तो ये जो बुग़्ज़ की बात है, ये जो नफ़रत की बात है, ये शिर्क से और अहले शिर्क से नफ़रत होनी चाहिए। अच्छा, क़बल इसके कि मैं इस मसले में दाखिल हूँ, आपको ये बयान कर दूँ कि ये जो बात मैं बयान कर रहा हूँ ये अक़ीदे से मुताल्लिक़ है, अमल से मुताल्लिक़ नहीं है। अमल का मतलब ये कि एक है कि कुफ़ार के साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए, बातचीत, ताल्लुक़ात, ये सब हमारा किस तरह का होना चाहिए, ये एक अलग मसला है। और कुफ्र या शिर्क, मुशरिकीन या काफिरीन, इनके ताल्लुक़ से हमारे दिल में क्या बात होनी चाहिए, सलूक अमल से मुताल्लिक़ है, मोहब्बत दिल से मुताल्लिक़ है। दोनों में फ़र्क करेंगे। जो लोग इसमें फ़र्क नहीं करते हैं वो बाज़ ऐसे मसाइल पर जिनका ताल्लुक़ इंसान के अमल से होता है, दुनिया और एक साथ रहने से होता है, उस पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। तो मुशरिकीन से नफ़रत रखनी है या उनसे मोहब्बत नहीं रखनी है उनके शिर्क की वजह से, क्योंकि वो मुशरिक है। तो ये दिल का मामला है। अलबत्ता सलूक कैसा किया जाएगा तो इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से आगे बयान आएगा। अच्छा, इस फ़र्क का फ़ायदा क्या हुआ कि दिल में एक बात रखें और उसके साथ जब मुआमलात करें तो दूसरे तरीक़े से करें। इस फ़र्क का फ़ायदा क्या है? ईमान और मुआशरे में कैसे रहना है, इन दोनों में खलत मलत ना करें। बाज़ लोग इतने ढीले पड़ जाते हैं कि ईमान से सौदा कर लेते हैं, और बाज़ लोग इस कदर मुतशद्दिद हो जाते हैं कि फिर उसके बाद ईमान को ख़त्म कर डालते हैं। दोनों गलत है। मोहब्बत है, दिल की बात है, नफ़रत है, दिल की बात है। आप दिल में रखिए, लेकिन क्या उसका इजहार करना लाजिम है? ये इसमें नहीं आता है।
आप ये समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? मोहब्बत और नफ़रत दिल की बात है, लेकिन फ़र्क जो मैंने बयान किया उसका फ़ायदा ये है, ये सवाल उसका फ़ायदा है कि क्या उसका इजहार भी ज़रूरी है? जवाब यह है कि उसका इजहार ज़रूरी नहीं है। बल्कि उसके कई एक मरातिब हैं। बसा औकात आपको ज़ाहिरन उनसे मोहब्बत शो करनी होगी, और सब के दलाइल शरीयत में मौजूद हैं। चूँकि ये दर्स मुख्तसर मैंने रखा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मुख्तसर सी दलील लाऊं। तो इंशाअल्लाह अभी इस पे बात आएगी, तो मैंने तंबीहन अभी पहले बयान कर दी है, ताकि आप शुरू से एक जहन में एक बात ना आए कि फिर हम उनके साथ कैसे रहेंगे, फिर उनके साथ हम तो उठते बैठते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे कारोबार में शरीक होते हैं, तो शुरू से दिमाग में चलता रहेगा ना, तो आगे की बात इंसान कम समझेगा या कम सुनेगा। तो इसलिए शुरू में मैंने तंबीह कर दिया। अच्छा, अब पूरी एक आयत है जो मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने ज़िक्र की है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने उसको क्या ज़िक्र किया है। उसमें मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने जो ज़िक्र किया उसमें मुख्तसर मैं बयान कर देता हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग देख लेंगे उसे, कि इताअत व फरमाबरदारी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, अल्लाह की होनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को मानना है, और जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह को वाहिद मानता है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो गैर मुस्लिमों से मोहब्बत, उन दिल में उनकी मोहब्बत रखे, खा वो कितने करीबी क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। और आयत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की है, सूरह मुजादला की है, कि ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलह। तो ये पूरी एक लंबी आयत है कि जो लोग अल्लाह पर क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं, उनको आप ऐसा नहीं पाएंगे कि उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। अच्छा, इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो अक़ीदे के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पहले मैंने ज़िक्र किया वला। तो ये जो मोहब्बत है या ये जो अक़ीदा है, इस अक़ीदे को हम दो किस्म में तक़सीम करेंगे। एक, गैर मुस्लिमों के साथ ये मामला करना, यह अक़ीदा गैर मुस्लिमों से मुताल्लिक़ होगा। एक, मुसलमानों से मुताल्लिक़ होगा। गैर मुस्लिमों से मुताल्लिक़ होगा तो उसकी भी कई एक सूरतें हैं, मुसलमानों से मुताल्लिक़ होगा तो उसकी भी कई एक किस्में हैं। और सूरतें और किस्में इसलिए ज़िक्र की जाती हैं ताकि एक किस्म को दूसरी किस्म में ना मिलाएं। अगर कोई मिलाएगा तो गलती का शिकार होगा। अच्छा, गैर मुस्लिमों से मोहब्बत रखने में की तीन सूरतें हैं। पहली सूरत कि गैर मुस्लिमों से शिर्क, कुफ्र, इस वजह से मोहब्बत रखना, उनके दीन की वजह से मोहब्बत रखना। अब उनके दीन का बहुत सारे आमाल है ना, बहुत सारे उनके दीनी आमाल हैं, तो दीन की वजह से उनसे मोहब्बत करना, मुझे उनका ये अमल पसंद है, मुझे उनका ये वाली उनकी ईद पसंद है, ये कुफ्र अकबर है। अगर उनके दीन का कोई अमल है, आप उससे मोहब्बत करते, दीनी अमल से मोहब्बत करते, कुफ्र अकबर है। एक होता है अमल करना, हम कह रहे हैं कि हाँ उनके दीन का है, गलत है, लेकिन भाईचारे के लिए कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन उस अमल को पसंद कर रहे हैं कि हमको ये अमल पसंद है, चाहे शिरकिया हो या कुफरिया हो, तो जाहिर सी बात है एक मुसलमान अगर शिरकिया कुफरिया अमल को पसंद करे तो फिर वो मुसलमान कैसे रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी याद रखें कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि गैर मुस्लिम के या यहूद व नसारा के कोई शिरकिया अमल को पसंद करता है, तो उस पर हुक्म लगाने में जल्दी ना करें, ये उलमा के लिए छोड़ दें।
ताकि उन्हें वो उलमा उन्हें समझाएं, उनके सामने हक़ वाज़े करें। ये तंबीह ज़रूरी है। तो पहली ये सूरत हुई है। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुसलमान ऐसा अक़ीदा रखता होगा या इस बुनियाद पर किसी मुशरिक से मोहब्बत करता होगा। मुसलमान जितना भी बेदीन हो, दीन से दूर हो, लेकिन इंशाअल्लाह किसी गैर मुस्लिम से उसके दीनी मामलात की वजह से तो मोहब्बत नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इससे बचाए। दूसरी सूरत है कि दुनियावी किसी वजह से मोहब्बत करना। जैसे अब कोई फुटबॉलर है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है। या कोई एक्टर है, तो अगर उससे दुनियावी वजह से मोहब्बत करते हैं तो ये कुफ्र और शिर्क तो नहीं होगा, लेकिन हराम है, गुनाहगार होगा ऐसा शख्स। और तीसरी सूरत होगी कि फ़ितरी वजह से, फ़ितरी तौर पे किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत करना। जैसे बेटा मुसलमान हो गया, बाप गैर मुस्लिम है, चाचा गैर मुस्लिम है, माँ गैर मुस्लिम है, तो फ़ितरी वजह से मोहब्बत करना, क्योंकि बाप बेटे में मोहब्बत एक फ़ितरी होती है, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है, ये जायज़ है। तो एक दूसरे को मिलाएंगे नहीं और किसी पर हुक्म जल्दी नहीं लगाएंगे। ये दो चीज़ें अगर याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप गलती में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, मुसलमान के मुताल्लिक़ जो वला का अक़ीदा रखना है, वो कोई भी मुसलमान या तो खालिस मुसलमान होगा, उसके अंदर किसी किस्म का गुनाह, किसी किस्म की बिदअत ना होगी, तो ऐसे मुसलमान शख्स से खालिस किस्म की मोहब्बत रखनी है। जैसे अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, उनसे पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, इनसे खालिस किस्म की मोहब्बत रखनी है, क्योंकि इनसे बड़ा ईमान वाला और सुन्नत पर अमल करने वाला, गुनाहों से बचने वाला कोई नहीं है। अगर कोई शख्स सहाबा के ताल्लुक़ से कोई गलत बयानी करता है, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, गर्चे ज़ाहिरन ही लफ्ज़ी तौर पर ही गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, अगर किसी एक सहाबी के ताल्लुक़ से गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो ऐसे शख्स के ईमान पर हम सवाल निशान लगा देंगे। कहाँ आज के ज़माने का एक शख्स, चाहे जितना बड़ा भी नेक हो, जितनी भी खिदमत हों, उनकी तमाम खिदमतें एक जगह रख दी जाए, एक पल्ले में, और सहाबा का सिर्फ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का जो शरफ़ है वो एक जगह रख दिया जाए, कोई मुकाबला ही नहीं है। सहाबा ने उस ज़माने में ईमान कबूल किया था जिस ज़माने में पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रही थी, जिस ज़माने में ईमान लाने पर अज़ियतें दी जाती थीं। पढ़ें, वाक़यात सब आपके सामने हैं, किस तरह से बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सताया गया, किस तरह से सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को तकालीफ़ दी गई। आप उन सहाबा के बारे में ज़बान दराज़ी करते हैं, उनका एक अमल आपकी पूरी ज़िंदगी के, अगर आप पूरी ज़िंदगी 24 घंटे भी अमल करते रहें, भलाई करते रहें, नेकी करते रहें, दीन की खिदमत करते रहें, उनका एक अमल भी आप उस तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा सहाबा किराम से खालिस किस्म की मोहब्बत रखनी वाजिब है, ईमान का बुनियादी हिस्सा है।
और इस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल शराब नोशी, ज़िनाकारी, बदकारी को लोग बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हु पर कलाम करने को, उन पर ज़बान दराज़ी करने को लोग बहुत मामूली समझते हैं, बल्कि कुछ समझते ही नहीं है। आप ये बताएं कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो क्या ये दीन में शगाफ डालना है, दीन को ढाना है, मुनहदिम करना है? चोर अगर चोरी करता है तो उससे दीन मुनहदिम हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर कोई सहाबा के बारे में ज़बान दराज़ी कर रहा है, तानो तशनी कर रहा है, तो वो दीन को कौन बड़ा जुर्म है? आप तसव्वुर करें, बहुत बड़ी बात है जब दीन को आप तक पहुंचाने वाले वो जमाअत जिन्होंने दीन को नाजिल होते हुए देखा है, जो पूरा दीन आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपके और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वास्ता है, अगर उन पर ही कलाम कर दिया जाएगा, उनको ही गैर मोतबर बता दिया जाएगा, उन पर ज़बान दराज़ी की जाएगी, फिर आपका दिन बचता क्या है? क्योंकि यही वो सहाबा है जिन्होंने आप तक ये पहुंचाया कि चोरी गलत है, शराब नोशी गलत है। जब आप इनको ही ख़त्म कर देंगे तो किस दलील की बुनियाद पर आप इन चीज़ों का, गुनाहों को गुनाह कहेंगे? आज आपके मुआशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पे ज़बान दराज़ी करते हैं, बल्कि फ़ख्र जताते हैं उस पर। ऐसा अगर कोई शख्स आपको मिलता है तो आप जिस तरह शैतान रजीम से पनाह तलब करते हैं अल्लाह की, उससे भी पनाह तलब करके दूरी इख्तियार कीजिए, क्योंकि शैतान आपको वसवसा डालता है, ये आपका दीन ढा रहा है, मुनहदिम कर रहा है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से खालिस मोहब्बत रखनी वाजिब है। ज़रा सी अगर उसमें कमी आ गई, खुलूस में ज़रा सा कुछ और दाखिल हो गया, मामला आपका ख़त्म है। ये याद रखेंगे, मुसलमानों से मोहब्बत में सबसे पहली मोहब्बत है खालिस किस्म की मोहब्बत, और ये खालिस किस्म की मोहब्बत अंबियाए किराम और सहाबे किराम के ताल्लुक़ से होंगी। जिस बंदे को ये भी तौफीक ना मिली, फिर तो यकीनन वो शख्स बड़ा बदनसीब है जिसको सहाबा किराम के ताल्लुक़ से खालिस मोहब्बत न मिली हो। दूसरी सूरत है, दूसरी किस्म है कि किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से मोहब्बत भी रखी जाएगी और एक तरह की उनसे कह ले बुग़्ज़ या कह ले गुस्सा, नफ़रत, ये अल्फाज हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ शो करें, इसलिए मैं अभी बताऊंगा इसे। ये वो लोग हैं जो हैं तो मुसलमान, लेकिन उनके अंदर कुछ बिदअती उमूर हैं, कुछ बिदअत करते हैं। अब बिदअत ऐसी नहीं है कि किसी आलिम ने उसे काफिर कहा, उसको वो मुसलमान ही है, किसी ने उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, या फिर ये कि बिदअत ऐसी है जो अमल से मुताल्लिक़ है, तो है वो मुसलमान लेकिन उसके अंदर बिदअत है, या है वो मुसलमान लेकिन गुनाहगार है। तो ऐसे शख्स से उसके इस्लाम की वजह से मोहब्बत रखेंगे और बिदअत या गुनाह की वजह से नफ़रत भी होगी।
दोनों होगी दिल में, मोहब्बत भी और नफ़रत भी। अच्छा, अब सवाल यह है कि हम उससे मुआमलात कैसे करेंगे, ज़ाहिर क्या करेंगे, उसको मोहब्बत ज़ाहिर करेंगे या नफ़रत ज़ाहिर करेंगे? तो जवाब ये है कि ऐसे शख्स के ताल्लुक़ से देखेंगे कि वो शख्स, दो चीज़ें देखेंगे। नंबर एक, वो शख्स असलन यानी उसके अंदर ज़्यादातर बिदात हैं। यानी एक शख्स होता है ना कि अब वो उसके उसूल जो है ना, जो कवायद हैं, उसके जो जिन रूल्स पर वो अमल करता है, जिन रूल्स को फॉलो करता है, वो रूल्स असलन बिदती वाले हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की फ़हम और उनकी समझ को हुज्जत और दलील नहीं मानता है। ये बिदतियों की अलामत है, ये बिदतियों की अलामत है। उसी तरह उसके उसूल जो है वो बिदतियों वाले हैं, लेकिन उस पर किसी शख्स ने, किसी मुसलमान, किसी आलिम ने उस पर फतवा नहीं लगाया। तो चूँकि उसके अंदर गालिब और अगलब यह है कि बिदत है, उसूल उसके बिदती वाले हैं, तो अब हमने ये देखा कि उसका जो आम मामला वो बिदती वाला है। हाँ, वो मुसलमान है, काफिर नहीं है, लेकिन बिदती है। हम हुक्म किसी ख़ास फ़र्द पे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक मसले के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। वह है मुसलमान, लेकिन उसूल की वजह से वो बिदती है। अब ऐसे शख्स से मुसलमान होने की वजह से मोहब्बत रखेंगे, लेकिन बिदती होने की वजह से उससे एक नफ़रत भी होगी। तो अगर ज़्यादातर उसके अंदर बिदती वाले मामलात हैं, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये कि ज़्यादातर उसके अंदर बिदती वाले मामलात हैं, दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि अगर हम उससे मोहब्बत या नफ़रत ज़ाहिर करते हैं तो उससे दीन का, मुसलमानों का, खुद उस शख्स का जिसके ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं उसका, और हम जो बयान कर रहे हैं, इन चारों की मसलहत क्या है? क्या इससे कोई फितना फसाद होगा, या फिर फितना व फसाद नहीं होगा? मसलहत असल हम देखेंगे तो दीन की मसलहत देखेंगे। यानी सबसे पहली जो मसलहत देखेंगे वो ये कि दीन की मसलहत क्या है। अब अगर हम किसी बिदती से मोहब्बत ज़ाहिर करने के फ़िराक़ में रहेंगे और वो बिदती दीन को ढा रहा है, मुनहदिम कर रहा है, दीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो फिर तो भाई हो गई हमारी मोहब्बत और दीन की हमारी हिफाजत। दीन की हिफाजत पहली चीज़ है, तो दीन की मसलहत पहले देखेंगे। अगर दीन मुनहदिम हो रहा है हमारी मोहब्बत ज़ाहिर करने की वजह से, तो ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं ज़ाहिर करेंगे। उसी तरह से अगर ऐसे शख्स से मोहब्बत ज़ाहिर करने की वजह से मुसलमानों के अंदर ये गलत फहमी जाएगी कि ये शख्स बड़ा अच्छा है, क्यों भाई, क्योंकि फ़लाँ जो बड़े आलिम हैं वो तो उससे मोहब्बत से और खुश अखलाक़ी से मिलते हैं, वो उसके साथ मोहब्बत करते हैं। अगर मुसलमानों के सामने गलत पैगाम जाएगा तो मोहब्बत ज़ाहिर करनी जायज़ नहीं है। उसी तरह से
मोहब्बत ज़ाहिर करने की वजह से वो जो शख्स है उसके दिल में ये बात आई, कह रहे वो तो फ़लाँ तो मुझसे मोहब्बत करता ही है, अगर मैं गलत होता तो वो तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो यहाँ मोहब्बत ज़ाहिर नहीं करनी है। और उसी तरह से चौथी चीज़ कि जो शख्स बयान कर रहा है, जो शख्स उस पर कलाम करने जा रहा है, जो शख्स उससे मामलात कर रहा है, वो शख्स अपने आप को देखेगा कि अगर उससे मोहब्बत का रब्त रखने की वजह से, मोहब्बत का ताल्लुक़ रखने की वजह से अगर इसके अक़ीदे और इसके ईमान में कमी वाक़ होती है तो मोहब्बत नहीं ज़ाहिर करेगा, नहीं मोहब्बत वाला ताल्लुक़ रखेगा। ये चीज़ें लाजिमन याद रखें, मसलहत बड़ी ज़रूरी है। आजकल आप देखेंगे, मतलब ये मसला बहुत आजकल उठा हुआ है। बाज़ लोगों ने अपना पेशा बना लिया है, ये उन्होंने अपना मिशन बना लिया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बिदअतियों से मोहब्बत ही ज़ाहिर करेंगे और अहले सुन्नत से नफ़रत ही ज़ाहिर करेंगे। है बाज़ लोग, मतलब ये कि अब जैसे हमारे बड़े बड़े मशाइख हैं सऊदी अरब में, जिनमें शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह हैं, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह हैं, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह, उनके अलावा अल्लामा नजमी रहमहुल्लाह, उनके अलावा अभी ज़िंदा में अल्लामा रबी इब्न हादी हफ़िज़हुल्लाह, शेख सुलेमान रुहैली हफ़िज़हुल्लाह, बहुत सारे दीगर मशाइख हैं, शेख फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, ये हमारे बड़े उलमा हैं और ये अहले सुन्नत के बड़े उलमा हैं। बाज़ लोग उनका मिशन ये है कि इन उलमा के ताल्लुक़ से गलत बयानी की जाए, आवाम में गलत बातें फैलाई जाएं और उन्हें शर्म नहीं आती है। मतलब ताज्जुब खेज़ बात यह है कि उन्हें शर्म भी नहीं आती है। झूठ भी बोलते हैं, फैलाते भी झूठ हैं और बेशर्मी के साथ फैलाते हैं। ये तमाम के तमाम जो मैंने नाम लिए हैं, ये अहलुस सुन्ना के इस ज़माने के बड़े उलमा हैं। और इन्होंने उन तमाम, इन जैसे दीगर उलमा ने भी उन तमाम लोगों के ताल्लुक़ से लबकुशाई की है जिन्होंने सहाबा किराम पर ज़बान दराज़ी की थी, जिनका मनहज ख़वारिज वाला था, जो सहाबा किराम पर तानो तशनी करते थे। उनमें आप नाम लेकर मैं कहता हूँ इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी का लेता हूँ ना किसी का खाता हूँ कि किसी से खौफ हो। इसलिए अगर किसी को बुरा लगता है तो वो अपना अक़ीदा, अपना मनहज दुरुस्त करे, और अगर उसे ये लगता है कि हमारा अक़ीदा और मनहज ख़राब है तो हमें दलाइल के ज़रिए बताए। गलत बयानी करनी है तो पूरी दुनिया कर रही है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अम्बिया के ज़माने से मुखालिफिन की यही रविश है, तो उसकी हमें परवाह नहीं है। जिन लोगों ने इस ज़माने में बल्कि ख़ुसूसन बर्र सग़ीर में सहाबा किराम पर ज़बान दराज़ी का दरवाज़ा खोला है, उनमें सर फ़हरिस्त मौदूदी साहब का नाम आता है। उसके बाद अभी इस ज़माने में अली मिर्ज़ा जहलमी का नाम आता है। इन्होंने सहाबा किराम पर ज़बान दराज़ी के लिए राह हमवार की है। और आप पढ़ें, ताज्जुब में मुब्तला ना हो, पढ़ें, क्योंकि जब बात सहाबा की आए तो बात आपके दीन की है, बात मेरे अल्फाज की नहीं है।
बात सिर्फ इस तालिब इल्म की नहीं है, बात मेरे और आप सब के दीन की है, क्योंकि सहाबा आप सब के हैं, दीन आप सब का है। अगर आपके सहाबा पर कलाम किया जाएगा तो आपका दीन ख़तरे में है, आपके दीन पर कलाम किया गया है। और हम कैसे उस शख्स को बख्श देंगे जिसने हमारे दीन को पहुंचाने वाले के ताल्लुक़ से ज़बान दराज़ी की हो, उन्हें गलत बताया हो। और सहाबा के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करना बिदअतियों की अलामत है। हमने पहले भी कहा कि तकफ़ीर नहीं है, लेकिन सहाबा के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करना बिदअतियों की अलामत है। और किसी को बिदअती या किसी अमल को बिदअत वाला अमल कहना किसी की तकफ़ीर नहीं है, फ़र्क समझे। अब हमारे मसले से इसका ताल्लुक़ जोड़ें कि बिदअतियों से मोहब्बत ज़ाहिर करने के ताल्लुक़ से ये 4 उमूर आपके सामने रहने चाहिए, 4 मसलहतें, और उसके साथ कि आम तौर से उसके अंदर क्या है, बिदअत वाला मामला है या फिर सुन्नत वाला मामला, ये देखना है। अब इस बुनियाद पर आज उन लोगों को तौल लें जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ बिदअतियों के लिए दलाइल फ़राहम करना है, अहले सुन्ना पे रद्द करना है और बिदअतियों का साथ देना, चुन चुन कर बिदअतियों को लाते हैं। जिनका काम ये है, उन्हें वला और बरा के अक़ीदे के ताल्लुक़ से अभी पढ़ने की ज़रूरत है, इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। चंद चीज़ों के ताल्लुक़ से जान लेना या दुनियावी बाज़ उमूर के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर लेना या किसी एक सब्जेक्ट पर PhD कर लेना इस बात की दलील नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में और हर फ़न में अपनी ज़बान खोलें। ये जायज़ नहीं है आपके लिए। अगर आप अहले सुन्ना के उलमा पे कलाम करते हैं और बिदअतियों के हक़ में दलाइल फ़राहम करते हैं, बिदअतियों की किताबों को पढ़ते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, तो आपके अक़ीदे वला और बरा में कमी है, खलल है, नक़्स है। तो मेरे भाइयों, अक़ीदा बड़ा ये संगीन है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस अक़ीदे के ताल्लुक़ से हमेशा उलमा से पूछते रहें, उलमा के करीब रहें। अब इसमें अहम यह है कि अगर कोई शख्स दुनियावी एतबार से किसी के साथ रहना चाह रहा है, तो क्या दुनियावी एतबार से उसके साथ मामलात नहीं कर सकता है? तो अगर दुनियावी एतबार से मामलात हैं, जैसे तिजारत की लेन देन है या इस जैसे दूसरे मामलात हैं दुनियावी, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब कोई किसी का पड़ोसी है, काफिर है, बिदअती है, आपके घर कुछ अच्छा बना, आपने दे दिया, कोई हर्ज नहीं है। आप उसके साथ उसने सलूक करते हैं, कभी वो मरीज़ होता है तो आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ज़रूरतमंद है तो आप उसकी माली मदद करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बिदअत को वो प्रमोट कर रहा है और आप फिर भी उसके साथ उठ बैठ कर रहे हैं, आप फिर भी उसके हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, यहाँ आपके ईमान पे सवाल उठता है। बिदअत को प्रमोट कर रहा है, मालूम है कि बिदअत को नशर करता है, मालूम है वो ख़तरनाक किस्म का बिदअती है, अहले सुन्नत से वो नफ़रत करता है, बुग़्ज़ रखता है, उसके बावजूद मेरा दोस्त है। तो याद रखिए कि
ये बड़े ख़तरे की बात है, क्योंकि दोस्ती ज़ाहिर करने के लिए किसी बिदअती से कड़ी शराइत ज़िक्र की गई हैं। अगर मसलहत ना पाई जाए तो आप दोस्ती ज़ाहिर नहीं कर सकते, बल्कि जो लोग बिदअत नशर करते हैं, फैलाते हैं, या बिदअत का एक चेहरा होते हैं, यानी अब मिसाल के तौर पर इस ज़माने में जो बड़े बड़े बिदअती है, अब अली मिर्ज़ा जहलमी को ले लीजिए, बिदअत का एक चेहरा है। अब उसके ताल्लुक़ से कोई शख्स मोहब्बत ज़ाहिर करे तो फिर तो उसके ईमान पे सवाल है भाई। ऐसे ही जो लोग बिदअत का चेहरा होते हैं, उनके ताल्लुक़ से आप इस तरह से ज़ाहिर नहीं कर सकते। कड़ी शराइत हैं, मसाले मफासिद देखने होते हैं, तब जा कर के आप कुछ ज़ाहिर कर सकते हैं। बातें अभी और भी हैं इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से कि सुलूक कैसा रखा जाए, ताल्लुक़ात कैसे रखे जाए। मैं ये सोच रहा था कि उन्हें छोड़ दूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्हें थोड़ा मुख्तसर बयान किया जाए, ताकि जो एक अक़ीदा सामने आया है तो अब मामलात की बात भी सामने आ जाए, और अक़ीदा और मामला दोनों को हम सही लेवल में एक बराबरी में लेकर के चल सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ईमानी एतबार से मज़बूत बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौफ़ीक़ दे कि हम दीन का सही इल्म हासिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मनहज पर कायम रखे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।